सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय सिया राम। आज से भारत की जन आवाज चैनल पर हम शुरू कर रहे हैं श्री रामचरितमानस। प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामत संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कविशर कपीश्वरो उद्भवं स्तति संहारकारिणीं क्लेशहारिणं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवतीं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वाद्मृषेव भाति शक्लं रज्जो यथो हे भ्रमः यत्पादपल्लवमेव हि भवाभम्बुदेशतीर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारण परं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराण निगम संपतं यद् रामायण निगदितं कंजत अपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमातुनेति। बोलो श्री राम। अक्षरों, भरत, समूह, रसों, छंद और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा करने वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा रामायण में जो वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ही गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवउ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के समस्त पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन
करऊं सो मम और धाम सदा, क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। कुंद इंदु सम देह उमा, रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊं, कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर है शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के दाम है, जिनके दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। गुरु वंदना। बंदहु गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूप रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदहु गुरु पदम पदुम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा, अमय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भवरूज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण वस करनी। वह रज पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति ही है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव दृष्ट ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग और आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में बस जाए उनके बड़े ही भाग्य हैं। उदर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूजहि राम चरित मणि माणिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजस अजीद्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांत जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक सी बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमय दग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक बिलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुवानी।
पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं, और फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से मैं प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा, बंधन ये जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र भी विषय में आसक्ति नहीं रखते, इससे वह भी नीरस है। कपास जिस प्रकार उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अपने भक्तों के प्रति उसी प्रकार उज्जवल रहता है, जो कि पाप रूपी अंधकार को हरते हैं। इसलिए वह विशद है, और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों यानी दोषों को ढकते हैं। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग के समान है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदन वर्णी। हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य कन्या यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु जी और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज का परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है। आदर पूर्वक सेवा करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीरथ राऊ, देह सद फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लयहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रिया। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पे कही तत्काला, काक होय पिक बकऊ मराला। सुनी आच रज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कोई कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी ही नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी
नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी जीवन की वृत्तांत कही। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत संग प्रभाऊ, लो कहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ भी कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं और श्री राम जी की कृपा व सत्संग भी नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण का जड़ है। सत्संगत की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परही, फनी मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधरते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना होता है और सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं कर पाता, अपने सहज गुणों को अपने अंदर समेटे रखता है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश देते हैं। दुष्टों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोशन कही जात न केसे, शाक बनिक मणि मुनि गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदउ संत समान चित हित, अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुंगत कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र ना कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है और जिसने उनको रखा है, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सनेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ और मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गण सती भाए, जो बिनु काज दाहिने हुबाए। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बचने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लकहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजारों आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित
के रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोष महिषेषा, अद अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सब सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए पुच्छल तारे के समान है, जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरही, जिम हिम उपल कृषि दलि गरही, बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजारों मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, पर अध सुनहि सहस दस काना, बहुरि शक्र सम भिन्नवौ तो तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जानकर उन्हें प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनका विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन ब्रज्र जहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर बचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरि मीत हित, सुनत जरहि खल रीति, जानी पाग जोरि जन, विनति करई प्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिश कीन निहोरा, तिन निज और न लाउब भोरा, बायस पलियहि अति अनुरागा, होई निरामिस कबहु की कागा। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, किंतु क्या कभी मांस के त्याग कर सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछुवरना, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। वे दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना भी बड़ा दुखदायी होता है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण भी अलग अलग हैं। कमल जिसके दर्शन और स्पर्श से सुख मिलता है, किंतु जोंक का शरीर स्पर्श पाते ही वह शरीर को चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है।
भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजस अब लोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसरि साधु, गरल अनल कलिमल शरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो प्रसन्न है वह उसे ही अच्छा लगता है। भलो भला यही पे लही, लही नीचा यही नीचू। सुधा सरा यही अमृता, गरल सरा यही मीचू। जय सिया राम। खल अध अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उधधि अब गाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न भिनु पहचाने। दुष्टों के पाप और अवगुणों की ओर साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं किया जा सकता। भले हु पोच सब विधि उपजाए, गणि गुण दोष वेद बिल गाए। कयहि भेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की ये सृष्टि गुण उपगणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देच ऊर दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमय सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्मा जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य ही रंग अवनीसा। काशी मग सुर शरि क्रम नाशा, मरु मारव मही देव गवाशा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति और कुजाति, दानव और देवता, ऊंच और नीच, अमृत और विष, सुंदर जीवन और मृत्यु, माया ब्रह्मा, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक और राजा, काशी और मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ या मालवा, ब्राह्मण या कसाई, स्वर्ग या नरक, अनुराग या वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गयहि पए, परिहरि बार विकार। श्री राम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा रखा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव करम वरि आई, भलयु प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देता है, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारि हरि जन जिमि लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलहु खरहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार कर लेते हैं, दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संगत पाकर भलाई करने लगते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता।
लखि सुवेश जगबंधक जेऊ, बेस प्रताप पूजियहु तेऊ। उदरहि अंत न होई निभाऊ, काल नेम जीवि रावण राहु। जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चोरे आ जाते हैं, यानी उनके जो अंदर कपट है वो खुल जाता है। जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किए हुकुवेशु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में भी है। सभी लोग इस जगत इसको जानते हैं। गगन चढ़ही रज पवन प्रशंका, कीचहि मिलई निज जल संगा। साधु असाधु सदन चुक सारी, सुमिरहि राम देहि गणिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखहि पुराण मंजुमस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर इस जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेजस जल पवन पट, पाई कुजोग सुजो। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लकहि सुलक्षण लो। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संप्रकाश तम पाक दुहु, नाम वेद विनिकीन। शशि शोषक पोषक समुझ जग, जस अप जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जग ने एक दूसरे को सुयश और दूसरे को अपयश दे रखा है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। जगत में जितने जड़ और जितने जीव हैं, सबको मैं राम में जानकर उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहूँ अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब आप सब मुझ पर कृपा करिए। आकर 4,84,000, जाति जीव जल थल नभवासी। सिए राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वधज, अंडज, उद्दिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहूँ छाड़ी चल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहूँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा कर आप सब लोग
मिलकर जड़ छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूझ न एकहु अंग उपाऊ, मनुमति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करता हूँ, और परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी के चरित्र अथाह हैं, इसलिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चयहि अमय जग जुरई न छाछी। छमियहि सज्जन मोर ढिढाई, सुनियहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिढाई को क्षमा करेंगे, मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसियहि कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो तो हंसेंगे। जय श्री राम।